आइए सबसे पहले आपको बताते हैं आज की बड़ी खबर जो कि प्रयागराज से आ रही है। टेंट हाउस में यहाँ पर भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आग देखिए किस तरह से फैलती चली गई और आग से काले धुएं का गुबार आसमान में छा गया। आग बुझाने के लिए यहाँ पर भारी भरकम फायर ब्रिगेड को यहाँ पर टीम के साथ पहुँचना पड़ा। आग की लपटें दूर से देखी गई हैं, धुआं दूर तक नजर आया है। अभी तक किसी जनहानि की खबर नहीं मिल रही है। आग लगने की वजह भी फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। आग पर काबू पाया गया पूरी तरह से या नहीं, इस पर हमारे सहयोगी इस पर जानकारी देंगे। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए कि आग की ये भयावह तस्वीरें प्रयागराज से निकलकर सामने आ रही हैं। जो भी इन आग की लपटों को देखता रुक जाता और आग फैलती चली गई। क्या वजह है आग लगने की और क्या अब तक आग पूरी तरह से बुझ पाई? फायर ब्रिगेड की टीम को आग बुझाने में कामयाबी मिली या फिर नहीं, इस पर हमारे सहयोगी जानकारी देंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी खबर, प्रयागराज में ये टेंट हाउस है जहां पर आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी हुई है और आग किस तरह से भयावह रूप अख्तियार करती है उन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। रफ्तार के कहर की कहानी जानिए, जिसमें यूपी के बाराबंकी, सोनभद्र और इटावा से ये जानकारी मिल रही है, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से दोनों लड़कों की मौत हो गई है। मौके पर ही दोनों लड़कों की मौत हुई है, जो जानकारी मिल रही है। सोनभद्र में अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इटावा में 2 बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई है, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बाराबंकी, सोनभद्र, इटावा, इन 3 जगहों पर रफ्तार का कहर देखा गया है। अगली खबर कुशीनगर से है, जहां पर 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। एलआईयू और पुलिस हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए संदिग्धों के बांग्लादेशी और रोहिंग्या होने की आशंका है। भटरौना कोतवाली में वीएचपी के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने जमालपुर इलाके में छापेमारी करके 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया। उधर फिरोजाबाद में लूट और चोरी के मामले में वांटेड आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई और आरोपी के पैर में गोली लगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं एनकाउंटर के दौरान की। 20,000 रुपए का इनाम इस बदमाश पर घोषित था। इसके ऊपर कई केसेस दर्ज थे। पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। अब पुलिस को ये कामयाबी मिली है। आरोपी किसी वारदात को ही अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही उसे धर दबोचा गया। उधर बरेली में एक युवक ने अपने सौतेले भाई को फंसाने के लिए खौफनाक साजिश रची, लेकिन वो अपने बुने हुए जाल में खुद ही फंस गया। अपने भाई को फंसाने के लिए उसने अपने पैर में गोली मारी और फोन करके पुलिस को सूचना दे दी। खूनी साजिश की ये सनसनीखेज वारदात फरीदपुर थाना इलाके की है। आरोपी जयवीर सिंह का पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर अपने सौतेले भाई से विवाद चल रहा था। 16 जनवरी को उसने गन्ने के खेत में जाकर अपने पैर में गोली मार ली और मोबाइल से 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घायल जयवीर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को मौके से एक तमंचा भी मिला। पुलिस ने तमंचे के हैंडल पर फिंगरप्रिंट की जांच कराई तो पूरा खुलासा हुआ। के बाद यह ज्ञात हुआ कि जयवीर द्वारा अपने सौतेले भाई बैलिस्टर को ज़मीनी विवाद के चलते एक झूठे मुकदमे में फंसाने के उद्देश्य से यह कृत्य किया गया था और उन्होंने स्वयं ही अपने पैर पर गोली मारी थी। इनके पास से एक तमंचा भी बरामद किया गया और इसके विरुद्ध अपराध संख्या 291/25 पंजीकृत कर इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और ये बढ़ते हैं आगे। प्रतापगढ़ की खबर आपको बताते हैं, जहां पर नशा तस्करी के दोषी को 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। वकील उर्फ मुंडा पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। उसके खिलाफ साल 2013 में एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया था। वकील उर्फ मुंडा जेठवारा सहित कुंडा सर्किल के लिए कई थानों का शातिर अपराधी बताया जाता है। पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी इस पर
घोषित किया था। नशा तस्कर को 4 साल की सजा दी गई है। उधर गाजियाबाद से खबर है, जहां पर मोदी नगर में एक युवक ने पारिवारिक तनाव के चलते जहर खा लिया और दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों की शिकायत के आधार पर पत्नी समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। मोहित की शादी दिसंबर 2020 में संभल की रहने वाली एक लड़की से हुई थी। परिजनों के अनुसार शादी के बाद से ही मोहित अपनी पत्नी और उसके परिजनों से परेशान था। मोहित और उसके परिवार वालों को लड़की के परिजन परेशान कर रहे थे, झूठे आरोप लगाए जा रहे थे और उनके खिलाफ कई बार प्रार्थना पत्र भी दिए गए थे। 15 अप्रैल को 2025 15 अप्रैल यानी कि इसी महीने में मोहित त्यागी को एक केस की जांच के सिलसिले में संभल पुलिस का फोन भी आया था। परिजनों का कहना है कि इसी बात से मानसिक रूप से परेशान होकर मोहित ने जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई। और मेरे भाई की बत्ती बिल्कुल सही नहीं था। इससे क्षुब्ध होकर फाइनली उसने ट्यूसडे जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर दी। तो थाने में किस तहरीर देना है? थाने में अब हम लोग सी के खिलाफ एक तहरीर देने आए हैं, जिससे तनाव में आकर के इन्होंने जहर खा लिया, जिसके बाद इनकी उपचार के दौरान दिल्ली में मृत्यु हो गई। जो तहरीर मिली है उसके आधार पर थाना मोदी नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। इस पर आपको जानकारी दे देते हैं कि सीएम योगी आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने जा रहे हैं। सीएम योगी सुबह 11 बजे बीजेपी के संविधान सम्मान अभियान के तहत आयोजित संगोष्ठी में भी शामिल होने जा रहे हैं। सीएम योगी गोरखपुर वासियों को 1500 करोड़ की लागत वाली 147 विकास परियोजना की सौगात देंगे। 1500 करोड़ की 147 विकास परियोजना में करीब 438 करोड़ रुपए की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाना है और करीब 1060 करोड़ रुपए की 95 परियोजनाओं का शिलान्यास होना है। लखनऊ में बीजेपी का जन जागरण अभियान चल रहा है। वक्फ संशोधन बिल पर जन जागरण अभियान, इस अभियान के लिए कार्यशाला का आज आयोजन। कार्यशाला में शामिल होंगे दिग्गज नेता, प्रदेश अध्यक्ष समेत दोनों डिप्टी सीएम इसमें शामिल होने जा रहे हैं। 20 अप्रैल से शुरू होगा वक्फ सुधार जन जागरण अभियान। बीजेपी मुसलमानों के बीच जाकर वक्फ अधिनियम के फायदे गिनाएगी। इसको लेकर आज 11 बजे वक्फ संशोधन बिल को लेकर जन जागरण अभियान की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला होगी। बीजेपी की कार्यशाला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल समेत दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश पदाधिकारी, सभी जिलाध्यक्ष भी यहां पर मौजूद रहने जा रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून को लेकर फैल रहे भ्रम और अफवाहों पर विराम लगाने के लिए यूपी सरकार और बीजेपी ने कमर कस ली है। इसके लिए प्रदेश में विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। 20 अप्रैल से ये शुरू होगा अभियान। मुस्लिम बस्तियों में बीजेपी डोर टू डोर जाएगी और वक्फ कानून के फायदे बताएगी। सवाल है कि क्या वक्फ संशोधन कानून पर मुस्लिम समुदाय के बीच फैलाई जा रही अफवाह को इस तरह के अभियान से दूर किया जाएगा? देखिए रिपोर्ट। जहां एक और वक्फ पर पूरे देश में सियासी संग्राम छिड़ा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसके लिए एक नए विशेष प्लान बना रही है। पार्टी वक्फ संशोधन कानून को लेकर जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है। इसके लिए शनिवार को एक प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई गई है। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान जो 19 अप्रैल से हमारी कार्यशाला है प्रदेश की, और उसके बाद 21 और 22 को क्षेत्र की कार्यशाला है, फिर जिलों में कार्यशालाएं हैं और इसमें सभी विधायक, सांसद, राज्यसभा, विधान परिषद, पार्टी के सब बड़े नेता जन जागरण काम में लगेंगे। 20 अप्रैल से बीजेपी वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का आगाज करेगी और मुस्लिमों के बीच जाकर नए वक्फ कानून के फायदे बताएगी। वक्फ को लेकर के जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मुसलमानों को भटकाने और बहकाने पर लगाकर दंगाई टोल बनाकर को धरने कराने चाहती है, उनको प्रशासन के सामने लाना चाहती है, उसकी नीयत है ये। लेकिन
क्योंकि उसके सामने सही बिल जाना चाहिए और सही बिल से किस तरह से मुसलमानों को फायदा होगा। दरअसल इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक करना है कि कैसे वक्फ संशोधन कानून कैसे उनके लिए फायदेमंद है। ऐसे में पार्टी एक मंथन दो काज की ओर सोच रही है। एक ओर मुस्लिम स्कॉलर मुस्लिमों के बीच नागरिक संवाद करेंगे, दूसरी ओर इससे पार्टी के पक्ष में माहौल भी बनेगा। जो अभी तक 5% लोग वक्फ के नाम पर कब्जा किए हुए बैठे थे जमीनों पर और जो तमाम तरह के कार्य अनाधिकृत रूप से कर रहे थे, उन पर लगाम लगेगी। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। वक्फ संशोधन कानून की लड़ाई में भी अब औरंगजेब की एंट्री हो गई है। हिंदुवादी नेता साध्वी प्राची ने वक्फ का विरोध करने वालों की तुलना औरंगजेब की औलाद से कर दी है। इतना ही नहीं, कानून का विरोध करने वालों को साध्वी प्राची ने भूमाफिया भी बताया है। वक्फ संशोधन कानून पर सियासी संग्राम के बीच बयानवीरों का भी दौर जारी है। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने वक्फ संशोधन कानून के विरोध पर जमकर भड़ास निकाली और वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वालों की तुलना औरंगजेब की औलादों से कर दी। इस कानून से दिक्कत उन लोगों को हो रही है जो बड़े बड़े भूमाफिया है, और जो औरंगजेब की औलाद है ना, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत। वहीं वक्फ के नाम पर बंगाल में हुई हिंसा पर भी साध्वी प्राची ने खुलकर बात की और हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे बड़ी साजिश है। पश्चिमी बंगाल को जो जला रहे हैं, एक सोची समझी साजिश ममता की है। ये ममता जलवा रही है हिंदुओं के घरों को। जो कश्मीर के हालात पैदा हुए थे ना, वो ऐसे ही। मैं तो सुनकर के कल मीडिया में दंग रह गई। महिलाएं 2-2 महीने के बच्चे को लेकर के निकल रही और कह रहे वहां के गुंडे अपना घर खाली करो, अपने आदमियों को अगर बचाना चाहती हो, बच्चों को बचाना चाहती हो। आरोप तो यहाँ तक है कि वक्फ संशोधन बिल के नाम पर देश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि गरीब मुसलमानों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश में जुटी सरकार भी पीछे नहीं हटने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राणा सांगा विवाद के बीच में आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा जाएंगे, जहां वो समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन से मुलाकात करेंगे। रामजीलाल के 2-2 हाथ वाले बयान के बाद आगरा पुलिस अब अलर्ट हो रखी है, जिसकी वजह से रामजीलाल सुमन के घर की सुरक्षा और बढ़ गई है। इससे पहले रामजीलाल सुमन ने संसद में राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद 26 मार्च आगरा में उनके घर पर करणी सेना ने हमला बोल दिया था। फिर अब रामजीलाल सुमन से मिलने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जाने वाले हैं। इसको लेकर अब पुलिस अलर्ट हो गई है, क्योंकि रामजीलाल ने करणी सेना को चेतावनी देते हुए 2-2 हाथ करने के लिए कह दिया है। यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने अखिलेश के आगरा दौरे पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश को आगरा जाने से किसी ने नहीं रोका है और रामजीलाल सुमन और अखिलेश यादव कहीं भी कभी भी जाएं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जाने आने को प्रतिबंध है क्या? कहीं रामजीलाल सुमन कहीं भी जाएं, अखिलेश जी कहीं जाएं, कोई प्रतिबंध है क्या? कोई प्रतिबंध नहीं है, सब स्वतंत्र हैं, अपने जो चाहे जाएं। लेकिन तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करते हुए जिन आक्रांताओं को हीरो बनाने का प्रयास करा जा रहा है, उसका जवाब देश की जनता इन लोगों को देगी। एक और विपक्ष जब वक्फ औरंगजेब समेत दूसरे मुद्दों में उलझा हुआ है, तो वहीं सीएम योगी अभी से 2027 की तैयारी में जुट गए हैं। विपक्ष के पीडीए प्लान के काट के लिए सीएम योगी यूपी में 3S पर काम कर रहे हैं। ये 3S क्या है, इस पर देखिए रिपोर्ट। साल 2027 में यूपी में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए सीएम योगी अपने स्पेशल प्लान पर तेजी से जुट गए हैं। संवाद, संपर्क और समन्वय के जरिए जिलों में जाकर विकास योजनाओं की सौगात दी जा रही है।
जो पिछली सरकारों में रहते थे कि कुछ जिले ही केवल लाभान्वित होते थे, सिर्फ बिजली भी वहीं उन्हीं जिलों को पूरे टाइम मिलती थी। अब 75 के 75 जिले योगी आदित्यनाथ जी के नक्शे पर हैं और हर जिले में विकास हो, सड़क सुविधा हो, हाईवेज जहां निकलने, कोई जिला अछूता ना रह जाए। विपक्ष के पीडीए की काट के लिए सीएम योगी यूपी में सुशासन और विकास के एजेंडे को साध रहे हैं। बीते कुछ दिनों में लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, लखीमपुर और हरदोई समेत कई जिलों में पहुंचकर खुद सीएम योगी ने जनता को 50,000 करोड़ की विकास योजनाएं दी। विकास को लेके एक लगातार गति बनाए हुए है उत्तर प्रदेश सरकार, और ये काम 2018 से योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हुआ है, चूंकि रेवेन्यू ठीक आ रहा है राज्य में, तो नई योजनाएं भी घोषित हो पा रही हैं। इन विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारकर 2027 के प्लान के साथ ही सीएम योगी प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं, सड़कों और उद्योगों को बेहतर बनाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी विधानसभा चुनाव जो वर्ष 2027 में होना है, उसमें बीजेपी की राह को आसान करने में जुटे हुए हैं। वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष जहां बयानबाजियों में उलझा हुआ है, वहीं विकास के एजेंडे के सहारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष के पीडीए की काट कर रहे हैं। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। सरकार ने मेरठ के हस्तिनापुर को आइकॉनिक साइट घोषित किया। 2022 में यहां पर एएसआई की तरफ से उत्खनन कार्य कराए गए थे। अब हस्तिनापुर के कायाकल्प को लेकर विशेष फोकस है। टूरिस्ट को ध्यान में रखते हुए तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। यहां पर एएसआई संरक्षित क्षेत्र में कई नए रास्ते बनाए गए हैं। पाथवे बनाया गया है। पाथवे के दोनों तरफ लाइट की व्यवस्था की गई है। आस्था के केंद्र अमृत कूप पर भी विकास कार्य कराए गए हैं। श्रद्धालुओं के स्नान के लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही चेंजिंग रूम भी बनाया गया है, बेबी केयर रूम भी बनाया गया है। म्यूजियम को लेकर भी प्रपोजल है। और आइए आगरा की खबर जानिए, जहां पर चलती कार की खिड़की पर बैठकर रील बनाई गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर पुलिस ने संज्ञान ले लिया है। लड़कों को हिरासत में ले लिया गया है। कार भी जब्त कर ली गई है। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। कार से जो स्टंट किया गया उस पर देखिए एक्शन पुलिस ने ले लिया है। आगरा पुलिस ने कार से स्टंट कर रहे दोनों लड़कों को पकड़ लिया है। कार भी जब्त कर ली है। बीच रास्ते में किस तरह से कार की खिड़कियों से बाहर निकल के स्टंटबाजी की जा रही थी, हुड़दंग मचाया जा रहा था, उसको लेकर यातायात प्रभावित हुआ। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर पुलिस ने संज्ञान लिया और आगरा पुलिस ने तत्परता के साथ कार चालकों को गिरफ्तार कर लिया और कार को भी सीज कर दिया। आगरा के बाद खबर हापुड़ से, जहां पर पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। मामला रफीक नगर का है। पति ने अपनी पत्नी की हत्या अवैध संबंधों के शक में की। हत्या के बाद आरोपी खुद यहां पर पुलिस को सूचना देता है और पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पति का कहना है कि पत्नी ने उसे नीले ड्रम वाली धमकी दी थी, जिसके बाद उसने पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। इसने अपनी पत्नी की शक के दायरे में कि इसके अवैध संबंध ने किसी से हत्या कर दी। नाजमीन जो है वो बुलंदशहर की बीबी नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। इसकी 14 साल पहले इससे शादी हुई थी और इसके 3 बच्चे हैं। अवैध संबंधों के चलते इसने हत्या कर दी है। आगे की पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, जैसे पड़ोसी बता रहे हैं कि जैसे कोई नीले ड्रम का शख्स था, जैसे साजिश रची जाती है, इसकी हत्या की शख्स ने अपनी हत्या की। नहीं, ऐसा कोई भी मामला भी संज्ञान में नहीं आया है। बदायूं से, जहां से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। समधी समधन फरार हो गए। ये मामला दातागंज कोतवाली क्षेत्र का है। सुनील ने अपने बेटी की शादी 2022 में शैलेंद्र के बेटे के साथ की थी। बेटी के ससुर से महिला के संबंध धीरे धीरे इतने गहरे हो गए कि उन्होंने अपने पति और 4 बच्चों को छोड़कर समधी के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। महिला का पति, जो कि पेशे से ट्रक चालक है, लंबे रूट पर काम करता था, महीने महीने घर नहीं लौटता था, तो ऐसे में पत्नी को मौका मिल गया अपने समधी के साथ संबंध बनाने का। वहीं
पति ने यह भी बताया कि पत्नी को समय पर पैसे वो भेजता रहता था, समय समय पर पति अपनी पत्नी को पैसे भेजता था, लेकिन वो घर में समधी को बुलाकर उसके साथ वक्त बिताती थी। हाल ही में वो घर का सारा जेवर और नकदी लेकर समधी के साथ फरार हो गई है। महिला के बेटे ने बताया कि उसके पिता की गैर मौजूदगी में मां अक्सर समधी को घर बुलाती थी। बच्चे जब सवाल करते थे तो उन्हें दूसरे कमरे में भेज दिया जाता था।